नमस्कार दोस्तों, मैं अद्वैन मेहरा। आज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल अद्वैन मेहरा न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु में। आज कुछ ऐसी बात को मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं जिसके द्वारा मुझे एक्चुअल में बहुत सारी ऐसी चीज़ों का पता चला, या फिर ये कहें कि लोग मुझसे जो क्वेरी करते हैं, लोग मुझसे पूछते हैं जब मैं उनकी कहीं वास्तु विजिट करने जाता हूं या न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट बनाता हूं, तो उसके अंदर बहुत ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें निकल के आती हैं, या जिसको कहें ये बहुत बड़ी बात है, जिसका कि हमें अपना लोगों को आज ज़्यादातर लोगों को इस चीज़ों के बारे में पता नहीं है। और इसकी वजह से जो है हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वो जो बात है उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि अगर आप सब मेरे चैनल पे नए आए हैं, तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियोज़ को, और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट्स ज़रूर करें, और नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे कंसल्टेशन के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं अद्वैन मेहरा न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कंसल्टेंट हूँ। मैं पिछले 10 सालों से ऑरा स्कैनिंग, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, तंत्रास और भी कई ऐसी विद्याओं के बारे में पारंगत हूँ। तो आप मुझसे तो आज मैं जो आपसे बात एक करने जा रहा हूँ, वो बात एक ऐसी है कि समझिए जैसे कि अगर हमने उस चीज़ों को छोड़ा हुआ है, तो क्या होगा कि हमारे यहाँ पे जो अगर हमारे पास नंबर न्यूमरोलॉजी के अगर उससे हम बात करें, नंबर हमारे बहुत अच्छे हैं, सारे चार्ट बहुत अच्छा है। अगर हम वास्तु के उससे देखें तो हमारे घर का वास्तु बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी दिक्कतें हैं, फिर भी परेशानियाँ हैं। ये लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि जब मैं वास्तु विजिट पे जाता हूँ कि आपने मुझे जो बताया था ये सारी चीज़ों का, तो मुझे समझ में आया कि उसके अंदर भी एक चीज़ है कि हमारे जो पूर्वजों की जो प्रथा थी, जो हमारे पूर्वजों के पीछे से चले आ रहा था, जैसे कि हमारे कुल देवी देवता, हमारे पितरों को पूजना, तो इन चीज़ों को लोगों ने छोड़ रखा है। ज़्यादातर लोगों को आजकल अपने कुल देवी देवता ही नहीं पता है। नहीं तो पहले क्या होता था कि घर में कोई भी खुशी हो, कोई भी कुछ हो, तो सबसे पहले कुल देवी देवता का स्थान पूजा जाता था, पितरों का स्थान पूजा जाता था, पितरों का स्थान मनाए जाते थे, उनको आमंत्रण दिया जाता था। तो आज के टाइम में लोग इन चीज़ों को भूलते जा रहे हैं, और यही हमारे लिए जो समझ लीजिए जिसको बोले कि हमारे घर में पतन का कारण कह लें, या हमारे चीज़ों को जो हम आज इतना दुख में रह रहे हैं, या हमारे पास सब कुछ होते हुए हमारे पास कुछ नहीं है, ये सारी चीज़ें भी इन्हीं सब कारणों से हैं। अब ऐसे ही एक मैं अपने क्लाइंट के पास बैठा था, उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि जैसे कि कई लोग सेम एक ही गोत्र के अंदर शादी कर लेते हैं। तो शादी के वक़्त कई विद्वान वो कराते हैं कि उनका गोत्र चेंज करा देते हैं, लेकिन आप समझें कि जिस गोत्र में या जिस कुल में आप पैदा होते हुए आए हैं, तो अगर आपने गोत्र बदल दिया, तो आपके कुल देवी-देवता भी बदल गए। समझने वाली बात है कि अगर आपने अपना गोत्र बदला, तो आपके कुल देवी-देवता भी बदल गए, तो जब कुल देवी-देवता बदल गए, तो आपका सारा कुछ बदल गया। तो वो फिर कैसे आप उस चीज़ों को पा पाएँगे? तो यहाँ पे आप ये गलती कभी ना करें, और इन चीज़ों को ध्यान रखें कि एक तो सबसे बड़ी बात है कि ये जो हमारा सनातन धर्म है, उसके अंदर जो चीज़ें बनाई गई हैं, वो इसीलिए बनाई गई हैं कि हर एक चीज़ का बहुत ध्यान रख के बनाया गया। हमारे ऋषि-मुनियों ने, हम भी सारी अलग-अलग ऋषियों की संतानें हैं, जो कि इनके आगे हमारा वंश चल रहा है। तो ऐसे ही हर जो गोत्र हैं, उनके अपने कुल देवी-देवता हैं। तो हमें उनके स्थानों पे जाके उनकी पूजा-पाठ करनी चाहिए, उनका जो भी भोग लगता है, पितरों के ऐसे ही जिसको हम जठेरों के स्थान भी बोलते हैं या पितरों के स्थान भी बोलते हैं, तो वहाँ भी हमें जाना चाहिए, वहाँ भी हमें अपना जो है उनके निमित्त जो भी भोग लगता है वो लगाना चाहिए। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, और आज के टाइम में देखा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसी चीज़ हो रहे हैं, लोग बहुत मान नहीं रहे हैं बहुत सारी ऐसी छोटे चीज़ों को, कि जिसमें कि वो सेम गोत्र के अंदर शादी कर रहे हैं, या फिर क्या कर रहे हैं कि और भी अपने कुल देवी-देवता को नहीं पूज रहे हैं, पितरों को नहीं पूज रहे हैं, तो वो उनका जो कुल है, जो उनके जो आगे आने वाली पीढ़ी है, वो कष्ट में है। समझिए कि अगर आपने आज के समय में आपने अगर अपना ये छोड़ दिया, कुल देवी देवता का स्थान छोड़ दिया, मान लीजिए, या आपने पितरों को पूजना बंद कर दिया, तो आपको तो मान लीजिए एक बार को निकल गए जैसे-तैसे आप। लेकिन जो आपके आने आने वाली पीढ़ी होगी, वो कष्ट में आ जाएगी।
तो इसलिए आप अपने अगर सनातनी हैं, अगर आप हिंदू धर्म को मानते हैं या हिंदू उसमें हैं, सनातनी हैं, तो आपसे एक अनुरोध है कि आप अपनी परंपराओं को कभी ना छोड़ें, अपने कुलदेव देवता को कभी ना छोड़ें, अपने जो पितृ देवता है उनको कभी ना छोड़ें। अगर नहीं पता है तो किसी विद्वान से, किसी उससे जानने की कोशिश करें, या आपके घर के बड़े बूढ़े हैं कोई हैं तो उनसे जाने कि आपके पहले के कुल देवी देवता कौन है, पितृ के स्थान कहाँ पे है। तो वहां पे एक बार जरूर जाए, वहां पे आप जरूर से मतलब पूजा पाठ करें, उनको भोग लगवाएं। जैसे कि मैं कौशल गोत्र से हूँ, तो मेरे जो धाम है वो पानीपत में है, और शिवाय माता और श्री बीराजी माता, श्री बीराजी महाराज जो हैं वो कुल देवता हैं, श्री शिवाय माता जो है वो हमारी कुल देवी है। तो समय समय यथा समय मैं वहाँ स्थान पे जाके उनके जैसे भी पूजा पाठ होती है, वहाँ कुल गुरु गद्दी है उन पे जाता रहता हूँ। तो आप लोग को भी यही करना है, और अपने कुल देवी देवता को जरूर याद करना है, उनको जरूर पूजना है। तो आज की वीडियो को मेरा बनाने का यही मकसद था कि जैसे कि अगर मैं न्यूमरोलॉजी करता हूँ, वास्तु करता हूँ, तो कहीं पे वास्तु विजिट करके आता हूँ, न्यूमरोलॉजी लोगों की रिपोर्ट बना के दे देता हूँ, फिर भी परेशानियां हैं, तो इसके कारण ये भी हो सकते हैं। तो हमें इन पे भी चीज़ों को ध्यान रखना है, हमें इस पे भी वर्कआउट करना है, अपनी चीज़ों को ध्यान करना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही मुझे कहना था। कल एक नए उस पे टॉपिक से, जो कि मेरी एक मोबाइल न्यूमरोलॉजी की जो सीरीज चल रही है उसमें और आपको डिटेल में बताने वाला हूँ मैं। तो आप सब अपना ध्यान रखें, हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, और हमेशा मेरे वीडियोस को लाइक करते रहे, शेयर करते रहे। नमस्कार।